दोस्तों, ये समझा जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सिर्फ साउथ एशिया में होती हैं, लेकिन यूरोप में भी ऐसे बेशुमार इलाका जाते हैं जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। इन्हीं इलाकों में से एक मुल्क और है जिसका नाम जर्मनी है। जर्मनी अपने इतिहास और बहुत से बेशुमार ब्यूटी की वजह से बड़ा मशहूर है, मगर ये एक और वजह से भी मशहूर है और वो है इसका ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दुनिया के 5वें मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में एक शुमार किया जाता है और ये अपने साथ बेइंतहा दास्तान लेकर डूबा है। ये एक ऐसा जंगल है जहां पर लोग जाते तो दिन में ही हैं, मगर वापस 5 बजे से पहले ही आ जाते हैं, शाम होने से पहले भी। यहाँ पर कई आबादियां हैं जो इस जंगल के दरमियान में रहती हैं और वो भी कई चीज़ों के दावे करती हैं कि हमने बड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक रियल इंसिडेंट बेस्ड है और ये एक ऐसे बंदे की है जो ना जाने में कुछ जानता हुआ नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं और इस जंगल में आ पहुंचा। सो स्टार्ट करते हैं। माइकल एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था। ये असल में अमेरिका में रहता था और इसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था और इसको जब हॉलीडेज हुई ना, वेकेशन हॉलीडेज 1 मंथ की, तो इसने सोचा कि मैं आराम करने से अच्छा है मैं किसी जगह पर जाकर घूमाता हूँ। तो इसने बहुत से वैसे एरिज़ोना के जंगलात वगैरह भी देखे थे, तो इसने ब्लैक फॉरेस्ट का नाम सुना। इसने कहा ये क्या चीज़ है, बड़ी अजीब सी जंगल का नाम है। तो इसने टिकट बुक की और ये जर्मनी पहुंच गया। ये जब ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंचा ना, ब्लैक फॉरेस्ट के पास, तो ब्लैक फॉरेस्ट में कहीं ज्यादा ना लोगों के जंगल के बीच में गांव टाउन टाइप है। तो वहां पर ये एक कॉटेज में रुका। जब पहली रात गया तो वहां जाके इसने आराम किया और फिर जब सुबह उठा ना, तकरीबन 1 बजे कोई टाइम था, तो इसने कहा चलो नीचे जाके लोकल लोगों से पूछते हैं जंगल के बारे में, यहाँ कोई प्लेस है घूमने फिरने के लिए जो ज़्यादा व्यूज़ थे उसको, क्योंकि वो भी एक इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी था। तो वो जब नीचे उतरा और वहाँ पर ना जो कॉटन की मालकिन थी वो साफ सफाई कर रही थी। तो इसने उसकी मालकिन से जाके पूछा, हेलो मैडम, आप मुझे इस जंगल के बारे में कुछ बता सकती हैं? उस मैडम ने कहा, साहब आप नहीं समझोगे क्योंकि ये जंगल थोड़ा सा अजीब है। ये जंगल दोनों बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग है। बाहर की दुनिया इसके बारे में नहीं जानती जो हम जानते हैं। तो माइकल ने कहा क्या चीज़ है जो ये बाहर की दुनिया नहीं जानती और ये जानते हैं? तो उसने पूछा, अच्छा आप मुझे ये बता दी यहाँ पर कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ कोई नॉर्मल लोग नहीं जाते, मतलब जाते हैं कम लोग जाते हैं वहाँ पर, मतलब इतने टूरिस्ट नहीं होते। तो उसने कहा, साहब एक जगह है तो सही, बट आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। माइकल ने कहा, मुझे क्यों नहीं वहाँ जाना चाहिए? उसने कहा कि सर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानवरों से भी ज़्यादा डरावनी और भयानक है। उसने कहा अच्छा। माइकल ने उसने कहा चले आप बता दें, मैं वक्त पे जल्दी आ जाऊँगा। उसने कहा सर अब टाइम बहुत कम रह गया है और यहाँ से वहाँ जाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे पैदल ट्रैक करते हुए। तो माइकल ने कहा अभी तो 1 बजे थोड़ा सा, तो 5। उसने कहा तो मैं तो आ जाऊँगा 7 बजे। माइकल ने तो उसने कहा नहीं सर आपको 5 बजे वापस आना होगा, क्योंकि 5 बजे के बाद इस जंगल और या इस टाउन में भी कोई भटकता नहीं है, नॉर्मल सब अपने घरों में छुप जाते हैं। उसने कहा ऐसा क्यों? कहा सर यहाँ उसके बाद ना इंसानों का राज नहीं होता, ना जानवरों का, या किसी और का राज होता है। माइकल ने कहा क्या बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हैं ये लोग, क्या पता नहीं बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शहर का पढ़ा लिखा था माइकल, तो उसे इस तरह की चीज़ों का मानना था नहीं। तो उसने मालकिन ने कहा अच्छा सर अब मैं आपको बता देती हूँ, मगर आप चलते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर आप चल रहे हैं और आप गलती से ज़्यादा ही गहरे जंगल में पहुँच गए हैं, तो आपको वहाँ पर अगर कोई पहाड़ नज़र आए ना, तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आपको एक माउंटेन नज़र आए तो आपने पीछे नहीं मुड़ना, आपको पीछे से एक आवाज़ आएगी किसी की, आपने पीछे नहीं मुड़ना। माइकल ने क्यों नहीं मुड़ना? हो सकता है कोई मदद के लिए बैठा हो। उसने कहा सर मदद के लिए नहीं होगा, वो एक अजीब सी क्रिएचर है जो हमारे आबाओ अजदाद ने भी देखी है और हमें भी उन्होंने वही बताई है कि वो एक इंसान है, ऊपर से जिस्म तो इंसान का है लेकिन नीचे से जिस्म एक भैंसे का है।
उसने कहा यार ये क्या क्रिएचर की बात कर रहे हैं, हंसने लग गया माइकल। उसने कहा सर खाली ये क्रिएचर नहीं आ रहती, उसके बाद जब आपको पहाड़ दिखेगा और आप ये सुन के डर के भागोगे तो आप एक माउंटेन में पहुंचोगे, कर्व केव के अंदर, गार के अंदर, और वहां पर आपको ना 5 से 6 लोग बैठे दिखाएंगे। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा वो 5 इंसान नहीं होंगे, वो स्किन वॉकर होंगे। माइकल इसको देख के तो और हंसने लग गया। मैंने कहा तुम अभी भी स्किन वॉकर पे यकीन रखते हो? तो उस मालकिन ने कहा नहीं सर, उसके बाद आप उन स्किन वॉकर से बच के भागेंगे तो आपको एक बंदा मिलेगा जो आपको या तो मार देगा या आपको सही रास्ता दिखा देगा। माइकल ने कहा छोड़ो यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो माइकल ने अब सामान पकड़ा, ट्रैकिंग करने लगा। अब वाकई ये था कि माइकल ना ट्रैक करता हुआ पहाड़ के ऊपर जा रहा है, और बहुत से जो फार्मर्स वगैरह थे जो काम करते थे जंगल के अंदर, वो नीचे उतर रहे हैं। उन सब ने माइकल को कहना शुरू कर दिया सर अब अभी ना जाएं, अभी ना जाएं, अब आपका वक्त नहीं है, 5 बजने बहुत करीब है। माइकल ने किसी का ध्यान नहीं दिया। ट्रैक करता करता ना वो पहुंच गए एक आबशार के पास, जो लोग कहते हैं टूरिस्ट वहां नहीं जाते क्योंकि वो क्रीचर्स किसी और क्रीचर्स की जगह है। तो माइकल ने कैमरा वगैरह खोला और कैमरा खोल के उसने फोटोज अपनी खींचना शुरू की। अब उसे फोटोज खींचते ख्याल नहीं रहा कि ना अब शाम से ऊपर हो गया, तो तकरीबन 6 से ऊपर टाइम हो गया। तो अब माइकल नहीं ध्यान रहा, तो फिर माइकल ने ना परेशान हुआ। माइकल ने कहा यहाँ कोई है भी नहीं, कहीं वो मालकिन सच तो नहीं कह रही। तो माइकल भागने लग गया, लेकिन वो गलती से बाहर निकलने के बजाय ना गहरे जंगल में चला गया। जो वो गहरे जंगल में गया ना, तो वहां जाके वो ना झाड़ी से टकराया, और उसने जैसे ऊपर देखा तो 2 ब्लैक माउंटेन्स थे, वही माउंटेन जिसका उस मालकिन ने जिक्र किया था। माइकल ने कहा वो कोई नहीं, ऐसी मिथ होती है, कुछ नहीं है। लेकिन उसको फिर पीछे से आवाज आई जैसे कि घोड़ा दौड़ा है, जैसे भैंसा नहीं दौड़ता, इस तरह की कोई वजन से लपड़ी। माइकल समझा। माइकल ने कहा झूठ नहीं कह रही थी मालकिन। उठ के भागा, भागता भागता वो उधर खार में पहुंच गया जिस खार का जिक्र मालकिन ने किया। वहां पर 5 इंसान बैठे थे। उन्होंने कहा सर आप भी इधर आ गए। उसने कहा क्यों? उसने कहा आपको बताया नहीं कि ये इंसानों की जगह नहीं है। उसने कहा कैसे, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंसानों की जगह नहीं है? तो अचानक चांद की रोशनी ना खार के अंदर आने लगी। तो माइकल ने देखा कि उनके ना बदलना शुरू हो गया वो थोड़ा सा, मतलब वो स्किन वॉकर टाइप जानवर बनना शुरू हो गया, भेड़िए। तो माइकल भागा घर से, बहुत जोर से भागा। माइकल भागता भागता ना एक बुजुर्ग से टकरा गया। उसने लालटेन पकड़ी थी। इतना बुजुर्ग लग रहा था कि जैसे 75 से 80 साल का, लेकिन यंग कम स्ट्रेट और दाढ़ी दाढ़ी से लग रहा था कि बहुत बहुत बुजुर्ग है। तो माइकल ने उसे कहा कि सर आप नहीं डरते? उसने कहा हमें तो आदत है, हम तो देखते रहते हैं इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे। उसने कहा सर तो फिर उसने कहा तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि गाँव में जाना है तो ध्यान से जाना है? तो माइकल ने कहा कि सर अब मैं क्या बताऊं। उसने कहा मैं तुम्हें बचा तो लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा तुम दोबारा इस जंगल में नहीं आओगे। माइकल ने कहा सर मैं भूल कभी कभी नहीं आऊंगा। तो वो उसे लेता गया, रास्ता दिखाता गया। माइकल से बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ रास्ता दिखा रहा था। माइकल को भी लगा कि ये कोई और क्रीचर तो नहीं, मुझे डर लग रहा है। उसने कहा सर आप टेंशन ना लें। जो बुजुर्ग था उसने कहा माइकल सर का कि आप टेंशन ना लें कि मैं आपको किसी जगह पहुंचा दूंगा। देखते देखते वो टाउन के सामने आके जहाँ माइकल स्टे कर रहा था। उसने कहा सर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ना अभी खतरा ख़त्म नहीं हुआ, आप टाउन से बाहर तो आ गए मगर अभी खतरा टला नहीं है। माइकल ने कहा कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहा सर यहाँ पर ना आज से 150 साल पहले इस गाँव में एक चुड़ैल आती थी, औरतों को मार के उनका खून पीती थी और उनकी बलि चढ़ाती थी। तो वो किसी कॉटेज में रहती थी, लोगों ने ना उसे मार दिया था, जला दिया था उसके कॉटेज समेत। लेकिन कहा गया है कि वो ना 20-25 सालों से कि वो इस कॉटेज में वापस आ रही है और रात को ना वो औरतों और यंग बच्चों का शिकार करती है। और सर आप भी यंग हो तो थोड़ा संभल कर। उसने कहा माइकल ठीक है सर मैं संभल के रहूँगा। माइकल कॉटेज में अपने गया। उसने कॉटेज देखा कि उसकी मालकिन रिसेप्शन पे नहीं बैठी। तो माइकल अब कॉटेज चढ़ता हुआ अपने कमरे में गया। वहाँ चढ़ के उसने कॉटेज में चढ़ा, अपने कमरे में गया। कमरा देखा तो कमरा बंद करके ना उसे अचानक दरवाज़ा खटकने की ज़ोर से आवाज़ लगी, क्योंकि दरवाज़ा खटका रहा है उसका। अब माइकल ने देखा तो अंदर बाहर से मालकिन आवाज़ रही थी बड़े प्यार से। माइकल को शक हो गया कि जिस तरह ये दरवाज़ा खटका रही है ना, ये कोई इंसान नहीं खटका सकता,
क्योंकि अभी उसने इतना कुछ देखा है, तो वो इन चीज़ों को मानने तो लग गया था कि यहाँ इंसानों के अलावा भी और भी बहुत चीज़ें हैं। अचानक दरवाज़ा कुल्हाड़ी से टूटने लग गया। माइकल परेशान। माइकल खिड़की के पास पहुंचा, बैग वैग वहीं फेंका और बस एक आग की मिसाल पकड़ ली कि अगर ये आई तो मैं इसको जला दूंगा। अंदर आई तो उस जैसी मालकिन अंदर आई ना, तो वो मालकिन तो नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, क्योंकि उसके बाल हवा में उड़े थे। उसकी टांग थोड़ी से, टांग पे तो ध्यान नहीं दिया माइकल ने, और उसके नाखून बहुत बड़े हाथ में थे। माइकल ने ना आओ देखा ना ताओ, वो छलांग मारी खिड़की से। थोड़ा सी डिस्टेंस था, एक फ्लोर का, तो यंग भी था, इस वजह से उसे चोट नहीं लग रही थी। वो नीचे गिरा और भागना शुरू हो गया। देखते देखते ना उसकी नज़रों के सामने कॉटेज एक जला हुआ बनने शुरू हो गया। मतलब वो एक ऐसे था कि वहाँ कोई रह भी नहीं सकता। कितने सालों से खंडर होगा, 100-200 सालों से। तो अब माइकल भागता भागता गया। रात माइकल ने बाहर ही गुजारी। सुबह उठ के उसने कॉटेज के लोगों को जमा किया और वो तेज़ी से भागा। कॉटेज में भागा तो कॉटेज पुराना अबेंडेंड। लोगों ने कहा, आप यहाँ रहते हो, आपको बताया नहीं किसी ने? माइकल ने कहा, मुझे रात को पता चले और रात को हो गया, उसने मुझ पर हमला किया। और उन्होंने कहा, चलो सर हम आपके साथ चलते हैं। माइकल अकेला नहीं, 20-30 बंदे लेकर अंदर गया खंडर के। अपना सामान उठाया, गाड़ी पकड़ी, चुट्टी भर ब्लैक फॉरेस्ट से निकला और फ्लाइट पकड़ी फ़ौरन, और जर्मनी से और अमेरिका चला गया। आज माइकल ठीक तो है, बट अभी भी वो इस सेनी कंडीशन में है कि वो अब घूमने फिरने को पसंद नहीं करता, वो डरता है इन चीज़ों से। सर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको कुछ चीज़ बता रहा है ना कि यहाँ कुछ है, तो आप जाएँ, बेशक जाएँ, लेकिन अपने साथ प्रिकॉशन ज़रूर रखें कि अगर इन केस कुछ हमला हो जाता है आप पर, चाहे चोर डाकू कर दें उस इलाके में, तो आपको बच के रहने के लिए करना चाहिए। और लोकल लोगों की ना जो चीज़ का करें, उनको इतना हल्का मत लिया करें, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं और हम तो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पर।